सास बहू रिश्ता खट्टा मीठा। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं लाई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ पकौड़ी भी ले आई। सास ने कहा, इतना तेल खिलाकर मारोगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, वापस ले जाती हूँ। सास ने कहा, अब रहने दे, बना दी है तो खा लेती हूँ। सास ने पकौड़ी उठाकर मुंह में डाली और कहा, कितनी बेकार पकौड़ियाँ बनाई है तुमने। तब बहू ने कहा, माँ जी मुझे किचन में काम है, मैं जाती हूँ। और जाते जाते दरवाजे की ओट से देखा, सास पकौड़ी पर टूट पड़ी है और सब पकौड़ी झट से खत्म कर दी। बहू मन ही मन मुस्कुराई और अपने काम में लग गई। जब दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो सास ने फिर आवाज लगाई, आज कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? बहू ने किचन से आवाज दी, आ रही हूँ। फिर बहू खिचड़ी लाई और अपनी सास के सामने रखी। सास गुस्से से बोली, यह क्या है? मुझे नहीं खानी है खिचड़ी, ले जाओ वापस। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, इसलिए खानी तो पड़ेगी ही। सास मुंह बनाती हुई बोली, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। अगले दिन इनके घर में पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे ही उठ गई। पहले स्नान किया, फूल तोड़कर माला बनाई, रसोई साफ की, फिर पकवान और भोज बनाए। यह सब काम करते करते सुबह के 9 बज गए। अब उनकी सास भी उठ चुकी थी और घर में आज पूजा थी, इसलिए उनके पति भी घर पर ही थे। बहू अब पंडित जी के साथ पूजा की बाकी तैयारी में जुट गई। पूजा शुरू हुई। सास चिल्ला रही थी, यह नहीं है, वह नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती है और सब लाकर देती है। अब दोपहर के 2 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में आरती की थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली उसके हाथों से गिर पड़ी। शायद किचन में काम करते करते हाथों में तेल लग गया था, जिसे वह पोंछना भूल गई थी। वहां जितने भी लोग थे, सब कोई तरह तरह की बातें करने लगे कि कैसी बहू है, कुछ आता ही नहीं। न जाने कैसी बहू उठा कर लाए हैं, जो एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, लेकिन सास चुप रही। बस इतना ही कहा कि सीख रही है अभी और धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। करीब 50-60 लोग हो गए, 2 नौकर और वो अकेली। फिर भी वह सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाना खाने के लिए बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना परोसा गया। उसकी सास ने पहला निवाला मुंह में डालते ही कहा, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला, एक काम भी ठीक से नहीं करती। पता नहीं मेरे बाद यह घर कैसे संभालोगी। आस पड़ोस की औरतों ने भी कहना शुरू किया, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू नौकरों के साथ बर्तन साफ करने में लग गई। काम करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। सभी को रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। एक तरफ उसका पति चिल्लाता कि थोड़ी बर्फ लाओ, तो एक तरफ सास चिल्लाती कि यहाँ दाल नहीं है। पति चिल्लाता कि कोल्ड ड्रिंक ले आओ, तो सास पुकारती कि अचार पापड़ ले आओ। जब वह पति को बर्फ देने गई तो गलती से उसका हाथ पति के शराब के गिलास पर लगा। शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। तब पति गुस्से में अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि जाहिल कहीं की, देखकर काम नहीं कर सकती, तुझे इतनी भी अकल नहीं है। अब सारे लोग उन्हें देखने लगे। फिर उसकी पत्नी रोते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़ी। उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की आवाभगत करने का भी शऊर नहीं, हमारी बेइज्जती कर दी यार। अब आस पड़ोस की औरतों को भी अच्छा मौका मिल गया बोलने का। वे कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है यह। मैं तो यह कहती हूँ कि अपने बेटे की दूसरी शादी कर दो, छुटकारा मिल जाएगा इस गंवार से। अब सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर हाथ उठाने की?
उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज घर में पूजा है। और किसने मेरी बहू को जाहिल कहा? जरा मैं भी तो सुनूं। खबरदार जो अगर मेरी बहू को किसी ने एक और लफ्ज कहा तो। फिर गुस्से से अपने बेटे को देखा और कहा, अरे नालायक, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। वह बच्ची सुबह 4 बजे से उठकर अकेले ही घर का सारा काम कर रही है। न सुबह से नाश्ता किया है, न दिन का खाना खाया है, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए घर के काम में लगी हुई है। लानत है तुझ पर। खुद भी पत्नी की बेइज्जती कर रहा है और अपने यार दोस्तों से भी करवा रहा है। यह सब बातें सुनकर उसके बेटे के दोस्त उसके घर से जल्दी निकल गए। फिर सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई सबके सामने। कहने लगी, किसने कहा था कि बहू को घर से निकाल दे? अपने बेटे की दूसरी शादी करा दे। जरा सामने तो आए। कोई भी सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम लोग जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? यह मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसलिए है क्योंकि मुझे गलत काम करने पर डांटती है, और बेटी इसलिए क्योंकि यह मेरी दिल की भावनाएं अच्छे से समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने कभी और ना ही पीठ पीछे। और तुम लोग कहते हो कि दूसरी बहू लाऊं? अगर मेरी बहू के बारे में किसी ने एक शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि यह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। यह सब बातें सुनने के बाद हर कोई अपना सिर नीचे झुकाकर चुपचाप वहां से खिसक लिया और बहू भी अपने कमरे में चली गई। फिर सास अपनी बहू के लिए खाना लेकर उसके कमरे में गई। सास को ऐसे भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्यों लाए? मैं खुद ही ले लेती। तब सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे भले ही नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। तब बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी और कहा, चल अब खाना खा ले। फिर सास ने बहू को अपने हाथों से खाना खिलाया। बहू सास के सीने से लगकर रो पड़ी, पर ये आंसू खुशी के थे। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।